हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल द ड्रग्स एंड फार्मा सिस्टम। मैं जीवन परमार, सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ जीकॉन बाड़मेर। तो मैं आज आपके बीच में एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ कि जिन स्टूडेंट के 40 से कम अंक हैं उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना एक साल खराब नहीं करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। जिनके कम मार्क्स हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आरएसएस की वेबसाइट पर बहुत ही बड़ा अपडेट आया जिसमें ऑफिस ऑफ चेयरमैन नर्सिंग काउंसलिंग बोर्ड 2023 यानी मतलब लास्ट जो काउंसलिंग हुई थी 2023 में, उसके बारे में बताया गया कि काउंसलिंग के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड राउंड होने के बाद भी कुछ कॉलेजों में काफ़ी सीटें खाली रह गई थी। तो उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आज। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंस ऑफ जयपुर, उनके द्वारा एक लिस्ट निकाली गई कि किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट रही है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दौसा के अंदर एक सीट खाली रह गई थी। दौसा के अंदर। और एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर, और 3 सीटें जैसलमेर के अंदर खाली रह गई गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बारां के अंदर भी एक सीट खाली रह गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डूंगरपुर, जिसमें 2 सीट खाली रह गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा, जिसके अंदर एक सीट खाली, कोटा के अंदर भी एक सीट खाली रह गई थी क्योंकि जो काउंसलिंग तो करवा लेते हैं लेकिन वो कॉलेज नहीं, दूर पड़ती है, दूर दूर होती है, तो वो जा नहीं जाते हैं। और जिनके जो बेस्ट कॉलेज चलने के लिए एक और अगली साल तैयारी करते हैं, इसलिए वो कॉलेज नहीं जाते, इसलिए सीट खाली रह जाती है। जिनको कॉलेज पसंद नहीं है या न्यू गवर्नमेंट है जिसके अंदर खुद के कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, इसलिए नहीं जाना चाहते स्टूडेंट। इस कारण वजह से सीट खाली रह गई है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चित्तौड़गढ़ के अंदर एक सीट खाली है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नावा नागौर के अंदर भी नहीं, इसके अंदर नहीं है। चित्तौड़गढ़ के अंदर सीट खाली है। 3 चित्तौड़गढ़ के अंदर सीट खाली रह गई थी दो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। बाकी अब प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें खाली रह गई थी लास्ट ईयर में। बिरला कॉलेज ऑफ द नर्सिंग ऑफ द पिलानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झुंझुनू के अंदर जिसकी प्राइवेट कॉलेज, जिसकी 9 सीटें खाली रह गई थी। तो आपको कॉलेज जिनके कम मार्क्स है 40 से, उनको चॉइस फिल बहुत ही बढ़िया करनी है क्योंकि इस पीडीएफ से आप ध्यान इस पीडीएफ को ध्यान में रखते हुए आप को अपनी कॉलेज चॉइस फिलअप करनी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले ईयर में कितनी सीटें खाली रह गई थी। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अपने मार्क्स कम है और कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा। और एस टी ऑफ द कॉलेज ऑफ द बाबा बादम सदम दुबई दुरई दुरई बेवर ऑफ द अजमेर के अंदर एक सीट, जिसमें 2 सीट खाली रह गई थी। श्री रतनलाल कंवरलाल जो टॉप कॉलेज है अजमेर का, उसके अंदर भी एक सीट खाली रह गई थी। और एक जो बियानी कॉलेज है जो जयपुर का है, जिसके अंदर 11 सीट खाली रह गई थी। माई खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ द जोधपुर, ये भी जोधपुर का टॉप लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको आईएनसी की मान्यता प्राप्त है, जिसके अंदर भी 4 सीट खाली रह गई थी। और एसएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज है श्री गंगानगर के, जिसके अंदर कुछ कोड से रिलेटेड सीट की वैकेंट थी, जिसके अंदर 25 सीटें खाली रह गई थी। एस एल सालानी मेमोरियल कॉलेज ऑफ जयपुर, जिसके अंदर 5 सीट खाली रह गई थी। सागर कॉलेज ऑफ जो जोधपुर जो उदयपुर का बेस्ट कॉलेज है, सागर कॉलेज ऑफ, जिसके अंदर भी 11 सीट खाली रही थी, जिसमें से 3 सीट कॉलेज पर वैकेंट थी, नहीं कोर्ट पे वैकेंट थी। बाकी उदयपुर जयपुर का एक और कॉलेज है तिलक इंस्टीट्यूट ऑफ, जिसमें 7 सीट खाली रह गई थी। रामी देवी कॉलेज ऑफ जो जयपुर का है, जिसके 3 सीट खाली थी। कॉलेज ऑफ नर्सिंग हरीश हॉस्पिटल कटोरिया जिससे रोड
अलवर अलवर के अंदर जिसके अंदर 2 सीट खाली थी, प्राइवेट कॉलेज है। जीत कॉलेज जोधपुर का है, टॉप लेवल का कॉलेज है, जिसके अंदर भी 1 सीट खाली रह गई थी। आरआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अजमेर, जिसके अंदर भी 2 सीट खाली रह गई थी। जयपुर का एक और कॉलेज गणपति कॉलेज है, जिसके अंदर भी 2 सीट खाली रह गई थी। राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीकर के अंदर 2 सीट। मयूराक्षी कॉलेज ऑफ जोधपुर, जिसके अंदर 3 सीट वैकेंट थी। एंड करुणा कॉलेज ऑफ द हनुमानगढ़, जिसके अंदर 3 सीट वैकेंट थी, खाली थी। और श्री जयपुर के सांगानेर के अंदर, जिसमें 3 सीट खाली थी, प्राइवेट कॉलेज है। आरसी मेमोरियल कॉलेज, जिसके अंदर 8 सीट पाली के अंदर है, जिसमें 8 सीट खाली थी। नोरान जानस नर्सिंग कॉलेज ऑफ द झुंझुनू, जिसके अंदर 1 सीट खाली थी। वेदांशी कॉलेज ऑफ जिसमें उदयपुर, जिसके अंदर 4 सीट खाली थी। और जेनियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग सरस्वती नगर भीलवाड़ा, जिसके अंदर 21 सीट खाली थी। एक कोटा के अंदर, जिसके अंदर 30 सीट खाली है। श्री कृष्ण कॉलेज, जिसके अंदर 17 सीट खाली रह गई थी। मारवाड़ कॉलेज, जो उदयपुर का टॉप लेवल का कॉलेज, जिसके अंदर 2 सीट खाली। श्रीनाथ कॉलेज राजसमंद, जिसके अंदर 4 सीट खाली थी। राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर के अंदर 1 सीट खाली। बेसल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बंसल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर हनुमानगढ़, जिसके 11 सीट खाली थी, इसमें से 12 सीटें कोर्ट पर डिपेंड थी, और इसमें 30 सीटें कोर्ट पर डिपेंड थी। ये आप देख सकते हैं कि किसी में 1 सीट खाली है, किसी में एक, इसमें एक, इसमें 7 सीट खाली है। इन सब की पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसको देख के अपनी कॉलेज से चॉइस फिलअप कर सकते हैं, ताकि जिनके कम नंबर है उनको आसानी से कॉलेज मिल सके और एक साल खराब ना हो उनका। बीएलएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो जयपुर के अंदर है, जिसके अंदर 3 सीटें वैकेंट रह गई थी। डीपी तिवारी मेडिकल कॉलेज, जिसके अंदर जो जयपुर का है, जिसके अंदर 7 सीट खाली रह गई थी। और एक झालावाड़ का है, जिसके अंदर 7 सीट खाली रह गई थी, जिसमें 2 खाली रह गई थी। और एक झालावाड़ का और कॉलेज है, जिसके अंदर 7 सीट खाली रह गई थी। और एक शेखावटी कॉलेज ऑफ सीकर के अंदर है, जिसके अंदर 5 सीट खाली रह गई थी। और श्री राधा रमन कॉलेज, जिसके अंदर जयपुर का है, जिसके अंदर 2 सीट खाली थी। इसमें भी 6 सीट खाली थी, इसमें भी 5 सीट। सब प्राइवेट कॉलेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीट खाली रह गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर तो वो काउंसलिंग के दौरान ज़्यादा भर जाती है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो सीटें थी वो कोर्ट पे डिपेंड थी, क्योंकि कोर्ट ने जिस प्रकार वो कुछ मामला हुआ था उसी डिपेंड है, क्योंकि जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई इसलिए वो आधी सीटें खाली रह गई और आधी सीटें भर गई, जिसके अंदर 5 6 7 8 सीटें खाली रह गई। इसके अंदर 1 2 5 सीट खाली है, इसमें एक है, इसमें 3 सीटें, इसमें एक, इसमें तीन, इसमें तीन, दो दो दो, सभी में काफ़ी कॉलेजों में, जिसमें 18 सीट खाली रह गई थी। जो जयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग हॉस्पिटल एंड नेहरू नगर, जो बढ़िया कॉलेज है जयपुर का, जिसके अंदर 18 सीट खाली रह गई थी। बाकी सब में 3 3। और एक और कॉलेज है जिसके अंदर 8 सीट खाली रह गई थी, जो गंगानगर का है, जिसके अंदर 8 सीट खाली थी। आरआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिस जो है जयपुर के अंदर, जिसके अंदर 5 सीट खाली थी। राजश्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिस जयपुर के अंदर, जिसके अंदर 21 सीट खाली थी। क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जयपुर के अंदर जिसके अंदर बहुत सारी सीट खाली है, 5 से ज़्यादा सीटें खाली है, जिसके आप देख सकते हैं कि किसी में 18, किसी में 8, किसी में 5, बहुत सारी सीटें खाली है। शहनाज कॉलेज ऑफ नर्सिंग महल अजमेर जयपुर, अजमेर रोड जयपुर, जिसके अंदर 6 सीट खाली है। और संस्कार कॉलेज जंक्शन हनुमानगढ़, जिसके अंदर 60 सीट खाली है। एक कॉलेज और जिसके अंदर शुरू के अंदर कॉलेज है श्री बालाजी कॉलेज, जिसके अंदर 14 सीट खाली थी।
बाकी में 5-3 2 सीट खाली है। और एक और कॉलेज है प्रभात शंकर पांड्या कॉलेज ऑफ जिस प्रतापपुर बांसवाड़ा, जिसके अंदर 8 सीट खाली रह गई थी। और मास कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिसके अंदर उदयपुर के अंदर 66 सीट खाली थी। और सौरभ नर्सिंग कॉलेज जिसके अंदर 4 सीट। और महात्मा गांधी बीएस नर्सिंग जी का जो टॉप लेवल का कॉलेज है जिसका आईएनसी की मान्यता प्राप्त है, जिसके अंदर 12 सीट खाली रह गई थी। श्री यूएसबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजस्थान सिरोही के अंदर है, जिसके अंदर 9 सीट खाली रह गई थी। बाकी ये सब सीटें खाली दिख रही जो कॉलेज पर डिपेंड थी, नहीं सॉरी, कोर्ट पे डिपेंड थी। कोर्ट में मामला चला गया था इसके डोनेशन के कारण, उनके ये सीटें इस वजह से खाली रह गई थी। ये भी 60 सीटें उनके कोर्ट पे डिपेंड थी। और इसमें के अंदर 100 सीट खाली रह गई थी। गर्ल्स कॉलेज है जिसके अंदर एक भी सीट नहीं थी। श्री बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर के अंदर भी 40 सीटें खाली रह गई इस कॉलेज के अंदर। बाकी क्यूर कॉलेज ऑफ द भीलवाड़ा जिसके अंदर 60 सीट थी जो कोर्ट पर डिपेंड थी, इसलिए खाली रह गई। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि देख सकते हो कि थर्ड राउंड के बाद भी इतनी सीटें नहीं फिल हुई, तो कॉलेज की सीटें खाली पड़ी है। तो जिन कम मार्क्स है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने इस सीट मैट्रिक्स को देख के, पिछले साल की सीट मैट्रिक्स को देख के अपने कॉलेज को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अपना आपके खुद का एक साल खराब नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट आपके बीच में लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।